हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय बजरंगबली। नमस्कार आप सभी के अपने चैनल रिंकी स्टोरीज पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत कर्मांक की ओर। मैं आप सभी के लिए 8 कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें लेकर आए हैं। महाराज जी का आशीर्वाद अनुसार यदि जीवन में 8 बातें गांठ बांध कर आप रखते हैं, अगर यह गलती नहीं करते तो आपके जीवन में निश्चित तौर पर सुख प्राप्त हो गई। साथ साथ में जीवन में और भी उपलब्धि पूर्ण रूप से आपके जीवन में जुड़ जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि यह 8 नियम जो व्यक्ति अपने जीवन में ध्यान रखते हैं, जो लोग इन 8 नियमों को निभाते हैं, उनके जीवन में कभी भी उनको पछताना नहीं पड़ता। ये 8 बातें का ध्यान रखने से आप जीवन में बड़ी गलतियों को करने से बच सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं उन 8 नियमों की ओर, उन 8 बातों की ओर। और सबसे पहले आप जीवन में एक भूल कभी भी ना करें। यदि कभी भी ऐसी भी स्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति आए, अपने दाम्पत्य जीवन की बातें कभी भी किसी के साथ साझा ना करें। अपने दाम्पत्य जीवन को और घर परिवार की बातें हमेशा गोपनीय बना रखना चाहिए। यदि आप किसी मृत परिचित या रिश्तेदार को यह बातें बताते हैं तो इससे घर के सदस्यों में आपसे मनमुटाव और विश्वास की भावना बढ़ती है और परिवार का विखंडन हो जाता है। साथ ही आपके घर के बहुत से रहस्य धीरे धीरे सार्वजनिक हो जाते हैं। घर की बातें बताने से दूसरों की सहानुभूति हंस मिल करने के लिए आपको समय के लिए ज़रूर राहत तो महसूस करेंगे, लेकिन इससे आपकी कमजोरी बढ़नी जल्दी जाएगी। क्योंकि मान लीजिए कभी किसी खास मित्र से संबंधी से आपका मनमुटाव होता है या बहस हो जाती है तो वे आपके रहस्यों को स्वयं ही उजागर कर देगा। उससे बाद में आपको केवल पछतावा ही रहेगा। अब दूसरा नियम जो कि आपको याद रखना है, दूसरी ऐसी बात जो कभी भी आपको किसी भी व्यक्ति में सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए। बात यह है कि अपमान और धोखाधड़ी। यदि सार्वजनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से आपका किसी ने अपमान किया है, आपने किसी के साथ बहस की या किसी के साथ भी कोई भी विवाद किया हो, आपको उस स्थिति में अपमान ग्रहण करने को मिला, अपमान का प्राप्त हुई, तो उसका जमकर प्रतिकार आपको करना है। यह भी याद रखें, यदि आप अपने अपमान को प्रचारित करेंगे या किसी को बताएंगे कि अमुक व्यक्ति ने मेरा अपमान किया, तो फिर क्या ही लोग आपका अपमान करने लगेंगे, क्योंकि लोगों को आपके साथ कभी भी सहानुभूति नहीं रहती। जो लोग किसी की सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं वही अपने अपमान के बारे में किसी से चर्चा करते हैं। दूसरा यह है कि खुद के साथ हुई धोखाधड़ी को हर किसी को नहीं बताना चाहिए, जिससे आपका इस बात का समाधान हो, उसे ही बताएं। नहीं तो आप हंसी के पात्र बनेंगे और लोग आपकी कमजोरी से आपके जीवन के रहस्यों को समझना प्रारंभ कर जाएंगे। अब बात करते हैं तीसरे ऐसे नियम की जो आपको कभी भी साझा नहीं करनी चाहिए। वह आपकी आर्थिक स्थिति या परिस्थिति, आपके आर्थिक हालात। आप अपने घर के आर्थिक हालात पर किसी से चर्चा ना करें। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि धन को सदैव गुप्त रखना चाहिए और यह हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि जो लक्ष्मी होती है बड़ी चंचल होती है। इसीलिए धन की बटन को सदैव रहस्य में रखें, गुप्त रखें। लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि हर किसी को बहुत सी अच्छा लगता है दूसरों की आर्थिक स्थिति जान के बड़े बारे में। यदि आप सीधे साधे नहीं बताएंगे तो ये लोग दूसरे तरीके से पूछताछ करके अनुमान लगा लेंगे
जो कि एक बहुत ही सामान्य सी बात है, क्योंकि जहाँ पर भी कभी किसी व्यक्ति के आर्थिक स्थिति की बात हो रही होगी, वहाँ पर आपको बड़ी ही रोचक ये बातें लगती हैं। इसीलिए इन बातों को कभी भी सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हालांकि आप अच्छी स्थिति में भी होंगे, आप अपनी बात अगर आप चर्चा में लेकर आएंगे और आपको सार्वजनिक करेंगे, तो आप अपने धन को जितना भी हो सके इसको सदैव गोपनीय रखें, क्योंकि इसके लिए ये बहुत अच्छा होगा। इसीलिए नहीं कि लोग कर्ज मांगेंगे और फिर लौटाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत से लोग यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि अगर अमुक व्यक्ति के पास इतना ज़्यादा धन है, आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो चलो कुछ नहीं, इससे कर्ज ही ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल इस स्थिति के लिए हो सके, और भी कई कारण हैं। धन को अपने मित्र, परिचित या रिश्तेदारों से गोपनीय रखना चाहिए, और हमारे धर्मशास्त्र भी इसकी यही सलाह देते हैं। तो यह तो तीसरा नियम, बढ़ते हैं चौथा अद्भुत नियम की ओर। चौथा अद्भुत नियम की ओर। चौथा नियम क्या कहता है कि गुरु मंत्र साधना और तब इनकी जानकारी, जो कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको किसी गुरु के द्वारा या आपने कोई साधना की है या कोई तप किया है, उसका यदि फल आपको मिल गया है, तो वह कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। यदि आपने किसी को योग्य गुरु से शिक्षा ली है, तो इसके द्वारा भी दिया गया गुरु मंत्र सदैव गोपनीय रखना चाहिए। अपने गुरु के द्वारा प्राप्त गुरु मंत्र कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, किसी और के साथ साझा नहीं करना चाहिए। इस बात को रेखा अंकित कर लीजिए। हालांकि गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी ने आपको कुछ ज्ञान दिया, कुछ अनुरोध सिखाया, वह भी एक गुरु मंत्र है। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार की साधना करते हैं, तप या ध्यान करते हैं, तो उसे भी गोपनीय रखें, अन्यथा मैं निफल हो जाता है। क्योंकि एक ज्ञान यह बात बहुत महत्वपूर्ण रूप से सत्य है कि हो सकता है कि जो गुरु मंत्र आप इसके गुरु जानू उसने आपको दिया है, या वह गुरु मंत्र केवल व्यक्तिगत रूप से आपके लिए हो। अगर वो गुरु मंत्र आप बता भी देते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि दूसरे व्यक्ति के लिए भी वो आपके समाज कार्य करेगा। तो इसीलिए सबसे अच्छी बात यही है कि अपनी इन बातों को सदैव गुप्त रखें। अब चलते हैं अगले नियम की ओर, जो कि है पांचवा नियम। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अपनी योग्यता या किसी भी प्रकार की कमजोरी बहुत महत्वपूर्ण बात है। जीवन में सबसे ज़्यादा कम आने वाली बात यही है कि अपनी योग्यता या कमजोरी का जिक्र कभी भी किसी से नहीं करना चाहिए। हालांकि बहुत सी जगह यह मामले में इसे गोपनीय रखना घातक भी सिद्ध हो सकता है, लेकिन बहुत से मामलों में इसे उजागर करने से आपको लोग कमज़ोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे। मान लीजिए कि अगर आपकी बुद्धि का एक उदाहरण स्वरूप मैं बता रहा हूँ कि यदि आप बुद्धि से कमज़ोर हैं और आप यह राज किसी से साझा करते हैं, यह रहस्य किसी को बता देते हैं कि मुझे चीज़ें जल्दी याद नहीं होती, यह कमज़ोरी है आपकी। और अगर आपके इसको उजागर कर देते हैं, तो लोग समझ जाएंगे कि आप किस मामले में कमज़ोर हैं और फिर कई लोग आपकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसीलिए इस बात को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान में रखना है कि यह बात किसी से नहीं बतानी है। इसीलिए इस बड़े बारे में आप अच्छे से विचार कर लेने की कब और कहाँ कौन सी बात बतानी है। कमज़ोरी और योग्यता में फ़र्क करना भी आपको सीखना चाहिए। अब आते हैं अगले नियम की ओर, जो है छठा नियम।
अपने द्वारा किया गया दान पुण्य या किसी भी प्रकार के सार्वजनिक सहायता को कभी भी उजागर नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपने जो भी दान दिया है उसे सदैव गुप्त रखें तो ही आपका लाभ मिल सकता है। गोपनीय दान देवताओं के नज़र में रहता है और जो जी दान का बखान किया जाता है उसका फल सदैव निफल हो जाता है। मंदिर में दान दें, किसी गरीब को भजन कारण या किसी भी प्रकार का पुण्य करें, आप अपने मुख से उसका बखान ना करें। जो कि श्री महाराज जी ने भी अपने मुख्तार बिंद से बताया है कि जो दान होता है वह पुण्य होता है। ऐसी चीज़ों का बखान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ों को अगर आप बखान करेंगे तो ईश्वर आपके पास आपकी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा पहुँचती है, जिसका फल आपको जो जी दान को आप करें उसे दान का जो फल मिलने वाला होता है उसे स्वरूप में आपको नहीं मिल पाता है। अपने मुख से बखान ना करें। यदि आपने किसी या अपने किसी के समक्ष अगर कोई बात जाहिर कर दिया है तो समझेंगे हाजिर हो जाएगा, तो इसीलिए इन चीज़ों को कभी भी अपने मुख से नहीं बताना चाहिए। अगला नियम जो है, आपकी माँ की बात सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने मन की जो बात होती है वो केवल व्यक्तिगत रहे। जो ज़्यादा अच्छा है, मन में बहुत ही सी ऐसी बातें होती हैं जिनको जाहिर करने से आप अपने आसपास संकट खड़े कर सकते हो सकता है कि आपके मन में किसी बात को लेकर अवसाद का या क्रोध हो या गाना हो। मन में हजारों तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य उन्हें विचारों को व्यक्त करता है जो आपके हित में होते हैं। लेकिन इस बात की बकन को जाहिर करने से आपके संबंध में लोग एक तरह की राय बताना शुरू कर देंगे और फिर लोग आपके अच्छी बातों को नहीं सुनेंगे। आपके उसे गुस्से या जो असमंजस की स्थिति मन में चल रही होती है, इस पर केवल चर्चा करेंगे। आपके 10 अच्छे कार्य उसे एक मन के अंदर विचार के सामने कमज़ोर से पैदा हो जाएंगे। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना कि अंतर मन की जो बातें होती हैं वे सदैव गोपनीय रखें, बहुत अच्छा होगा। अब बात करते हैं अंतिम 8वां नियम, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि यदि आपके जीवन में आपका स्वास्थ्य खराब रहता है तो आपके स्वास्थ्य के लिए जो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य दवाइयाँ लगती हैं, यदि किसी भी प्रकार की दवाई खाता है तो उसे गोपनीय रखें। माना जाता है कि दवा का असर भी तब तक रहता है जब तक वह गोपनीय होती है। हालांकि कुछ लोग इसे महेश कह सकते हैं कि नहीं, यह एक प्रकार का भ्रम है, लेकिन प्राचीन काल में हो सकता है कि यह किसी विशेष रोग या दुर्ग के लिए कहा गया हो। पहले के लोग बहुत सी दुर्लभ वनस्पतियों के बारे में जानते थे। बहुत से लोग कहते हैं कि यदि आप कोई भी उद्योगी लेते हैं तो वह तभी तक उचित है तब तक आप उसे चीज़ को गोपनीय रखें, क्योंकि आप अपनी उद्योगियों के बारे में, दवाइयों के बारे में किसी को बताते हैं तो जो दवा का चमत्कारिक असर होता है वो थोड़ा सा छिन्न हो जाता है। तो यह भी ध्यान रखें कि महत्वपूर्ण दवाइयों के बारे में, उपयोगों के बारे में कभी भी किसी को बात न बताएं। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक 8 अद्भुत नियम, जो आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन कर सकते हैं, आपको सदैव सुखी जीवन का प्रदान कर सकते हैं। यह आपको अपनाने चाहिए। इससे निश्चित तौर पर आपके जीवन में अवसाद, क्रोध और अन्य प्रकार की जो दुर्व्यवहार है, दुर्भावनाएं हैं, वह जो समाप्त होंगी। ही साथ साथ आपके जीवन में आपको एक नया मार्गदर्शन देने में पूरी तरह से प्रभावी रहेंगे। तो कैसा लगा यह आज का क्रमांक, अवश्य बताइएगा। और आप कहाँ से हमारे वीडियो देख रहे हैं ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।